नमस्कार दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आज की सीख। एक बार एक जंगल में एक गधे और एक बाघ के बीच बहस छिड़ गई। गधे ने कहा, देखो घास कितनी सुंदर और नीली है। बाघ चौंक गया। उसने कहा, क्या पागल हो गए हो? घास हरी होती है, नीली नहीं। बहस बढ़ गई। गधा अपनी बात पर अड़ा रहा और बाघ अपनी। हार कर दोनों जंगल के राजा शेर के पास न्याय के लिए पहुंचे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा था। इससे पहले कि बाघ कुछ बोलता, गधा चिल्लाने लगा, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीली होती है? शेर ने शांति से गधे की ओर देखा और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, घास नीली ही होती है। गधा खुश हो गया और बोला, तो फिर इस बाघ को सजा दीजिए, क्योंकि यह मुझे परेशान कर रहा है और कहता है कि घास हरी है। शेर ने घोषणा की, बाघ को 5 साल की सजा दी जाती है। गधा नाचता गाता वहां से चला गया। बाघ बहुत दुखी और हैरान था। उसने शेर से पूछा, महाराज, आप भी जानते हैं कि घास हरी है, फिर आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर ने कहा, सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि घास नीली है या हरी। सजा तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुम एक गधे के साथ बहस कर रहे थे। मूर्खों से बहस मत करो। यह कोई साधारण सलाह नहीं है, ये चेतना की परिपक्वता की निशानी है। जब तुम किसी मूर्ख से बहस करते हो, तुम यह मानकर चलते हो कि सामने वाला सुनने और समझने की स्थिति में है। लेकिन मूर्खता का मूल ही यही है कि वह सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका मन पहले से भरा हुआ है, धारणाओं से, अहंकार से और अपनी ही बनाई हुई दुनिया से। सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में पूर्ण होता है। यदि तुम्हें अपनी बात को लगातार सिद्ध करना पड़ रहा है, तो संभव है कि तुम भी उसी खेल में उलझ चुके हो, जहां उद्देश्य समझना नहीं बल्कि जीतना बन जाता है। और उसी समय तुम में और एक मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की जो यह मानता है कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसके सामने चाहे कितने भी प्रमाण रख दो, वो हर बात को मोड़ देगा, तोड़ देगा या सीधे नकार देगा। परिणाम क्या होगा? तुम थक जाओगे, भीतर से विचलित हो जाओगे और तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी, जबकि वह वहीं का वहीं रहेगा, अपनी मूर्खता पर खुश होता हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर जगह अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो यह जानता हो कि कहाँ मौन रहना है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था है। यह वह बिंदु है जहां तुम बहस से ऊपर उठ जाते हो। दरअसल हर बहस एक जैसी नहीं होती। एक बहस वह होती है जो सत्य की खोज में होती है, जहां दोनों पक्ष खुले होते हैं, सीखने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी वह होती है जो केवल अहंकार की लड़ाई बन जाती है, जहां कोई सुनना नहीं चाहता, केवल जीतना चाहता है। मूर्ख के साथ बहस प्राय दूसरी श्रेणी में ही आती है। इसलिए वास्तविक बुद्धिमत्ता हर गलत बात का विरोध करने में नहीं है, बल्कि यह पहचानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है और कौन सी नहीं। अपनी ऊर्जा हर जगह खर्च करना। जैसे जैसे यह समझ गरी होती है, तुम पाओगे कि तुम्हारे शब्द कम होते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली हो रही है। अब तुम तर्कों से नहीं, अपने अस्तित्व से संवाद करते हो। और सार यही है, मूर्ख से बहस करना उसे बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को नीचे खींचना है, जबकि मौन रहना, मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, यही आंतरिक शक्ति का संकेत है।